नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। बागेश्वर दुर्घटना, कार खाई में गिरने से 3 महिलाओं समेत 4 की मौत। देहरादून, लोक निर्माण विभाग एचओडी व मंत्री के सचिव पर केस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून में जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में नई खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, अतिथि शिक्षक रखेंगे। प्रकृति बचाकर विकास के पथ पर बढ़े द्रौपदी मुर्मू। महिला नीति में छात्राओं को फ्री पढ़ाई की पैरवी। पीसीबी सुबुद्धि को हटाया, पटनायक को जिम्मेदारी। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं नहीं दे रहा है विधानसभा सचिवालय। अफसर जाम में फंसे तो चौकी प्रभारी को हटाया, जनता रोज जूझ रही है। आदि कैलाश यात्रा से जुड़ेंगे अन्य धर्म स्थल। लाल कुआं, सीबीआई ने सीसीएस को रिश्वत लेते दबोचा। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव को नामांकन हुए। खनन परिवहन नीति के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर। हल्द्वानी, औद्योगिक विकास दर 47% पहुंची, जोशी। पिथौरागढ़, कॉलेज में बीएड के 53 छात्र, सभी फेल। अनुपूरक बजट को राजभवन की मंजूरी। राज्य का जीएसटी राजस्व 1400 करोड़ बढ़ा। बागेश्वर में कपकोट से करीब 34 किलोमीटर दूर रमाड़ी कनौली रोड पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नामती चिटाबगढ़ की तरफ से आ रही कार शाम करीब 4:30 बजे कनौली के पास खाई में गिर गई। लोगों का कहना है कि संकरी और कच्ची सड़क की वजह से ड्राइवर कार पर काबू नहीं पा पाया। कपकोट पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम कनौली के पास UA 04 4727 बेकाबू होकर कार खाई में गिर गई। कार पूर्व सैनिक दरपान सिंह 60 वर्ष से चला रहे थे। हादसे में दरपान सिंह के अलावा लीला देवी 55, पत्नी कुशाल सिंह, गोपुली देवी 62, पत्नी गोपाल सिंह, भनार देवी निवासी मानुली देवी 52 वर्ष, पत्नी पान सिंह की मौके पर ही मौत होगी। भनार निवासी पुष्पा देवी 35 वर्ष, पत्नी बलवंत सिंह और 2.5 साल की मासूम ज्योति घायल होगी। दरपान सिंह मूल रूप से चिटाबगढ़ के रहने वाले थे और वर्तमान में उनका परिवार नैनीताल जिले के बिंदु खत्ता में रहता है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ ने लोक निर्माण के मुखिया एचओडी अयाज अहमद और मंत्री के विभागीय निजी सचिव आईपी सिंह के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप के मंत्री के निजी सचिव आईपी सिंह ने अयाज अहमद को एचओडी बनाने के लिए फर्जीवाड़े से मंत्री की तरफ से अनुमोदन शासन को भेज दिया। मुकदमे की जांच डालसनवाला इंस्पेक्टर नंदकिशोर भट्ट को सौंपी गई। नंदकिशोर भट्ट ने बताया कि सतपाल महाराज के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण मोहन की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। आरोप है कि मंत्री के कार्यालय में बीते 5 मई को अयाज अहमद को लोक निर्माण का एचओडी बनाने का प्रस्ताव आया। मंत्री की स्वीकृति के बाद उसे मुख्यमंत्री को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाना था। मंत्री इसी दौरान विदेश दौरे पर थे। वह 14 मई को वापस लौटे। 15 मई को अपने कार्यालय में विश्राम कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान निजी सचिव आईपी सिंह आए और उन्होंने फर्जीवाड़े से मंत्री के डिजिटल हस्ताक्षर पर अयाज अहमद को एचओडी बनाने का अनुमोदन कर फाइल लोक निर्माण विभाग के मुख्य सचिव को भेज दी। अनुमोदन सीएम को नहीं भेजा गया। इस पर अयाज अहमद एचओडी बन गई। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री की जानकारी के बिना अयाज अहमद से मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया। देहरादून, प्रथम बार उत्तराखंड आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। सीएम आवास में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 2000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शुक्रवार को राष्ट्रपति मंसूरी स्थित LBS राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में कार्यक्रम में भाग लेंगे और शाम को दून के विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। देहरादून, विशेष संवाददाता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए की लागत की 9 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें राष्ट्रपति ने 528.35 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 1473.59 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं की बुनियाद रखी। इसी दौरान राज्यपाल ने कहा कि विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रकृति का भी विशेष ध्यान रखें। राष्ट्रपति के अभिनंदन के लिए गुरुवार शाम कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में समारोह का आयोजन किया गया। इसी समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी आदि मौजूद रही। सीएम बोले, आत्मविश्वास तोड़ने नहीं गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति बताया। सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने एक सशक्त
सावित्री का प्रतिमा स्थापित किया। उन्होंने हर व्यक्ति में उम्मीद जगाई कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी देश का प्रथम नागरिक बन सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ राष्ट्रपति मुर्मू के संघर्ष के क्षणों को साझा करते हुए सीएम ने कहा कि उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जो बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण थे। उन्होंने सबका सामना किया, बेहद मजबूती से किया। अपने आत्मविश्वास को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर के रूप में दायित्व निर्वहन के बाद अपने वेतन और पेंशन के रूप में जमा धनराशि से अपने गाँव में स्कूल बनवाया। उन्होंने मानव सेवा को परम धर्म मानते हुए कई अहम फैसले भी किए। उत्तराखंड में सरकार ने निकट भविष्य में नई डिग्री कॉलेज न खोलने का निर्णय लिया है। सरकार ने शिक्षकों के रिक्त 221 पदों पर अतिथि शिक्षक रखने का फैसला किया है। अतिथि शिक्षकों को 35,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर के दूसरे दिन गुरुवार को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि दून के बालावाला के साथ श्रीनगर पिथौरागढ़ में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के अलावा फिलहाल कोई अन्य नया कॉलेज नहीं खोला जाएगा। सरकार मौजूदा डिग्री कॉलेज को मजबूत करेगी, साथ ही 15 डिग्री कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने शिक्षकों के रिक्त पद भरने की जिम्मेदार फैसले की भी जानकारी दी। रावत ने बताया कि सरकार प्राचार्यों के लिए IIM काशीपुर और विज्ञान शिक्षकों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने जा रहा है। शिविर में तबादले के बाद कई शिक्षकों के नई जगह ज्वाइन न करने का मुद्दा भी उठा। इस पर मंत्री ने ऐसे शिक्षकों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए, साथ ही शिक्षकों के अटैचमेंट भी फौरन खत्म करने को कहा। उत्तराखंड की पहली महिला नीति में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, स्कूल कॉलेज के लिए बस पास, हर स्तर की शिक्षा में बालिकाओं के 100% नामांकन पर जोर दिया गया। प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट जारी करते हुए उत्तराखंड महिला आयोग ने लोगों से 21 दिन के भीतर सुझाव देने को कहा है। आयोग ने आगामी महिला दिवस से पहले महिला नीति तैयार करने का आश्वासन दिया। आयोग अध्यक्ष कुसुम कांडपाल ने प्रस्तावित महिला नीति के ड्राफ्ट पर गुरुवार को सचिवालय में सभी विभागों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई विभागों के अधिकारियों ने नीति पर सुझाव दिए। जिला स्तर के अफसर ने भी वर्चुअल तरीके से भाग लिया। बैठक के बाद कांडपाल ने मीडिया को बताया कि आयोग महिला नीति पर 2019-20 से काम कर रहा है। इसके लिए पूर्व में विभिन्न स्तर पर लोगों से विचार विमर्श किया जा चुका है। अब इसका ड्राफ्ट जनता के सामने रख दिया गया है। अब भी लोग 21 दिन के भीतर ड्राफ्ट पर अपने सुझाव सामने रख सकते हैं। इसके अलावा महिला आयोग दिवस तक महिला नीति को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि महिला नीति में एकल महिलाओं के लिए हर विभागीय योजना में प्रावधान करने पर जोर दिया गया। इस दौरान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना, आयोग की सचिव कामनी, एक्शन एड के असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद चौधरी, मनीषा और अपर्णा संस्था से रेणु ठाकुर उपस्थित रही। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PCB के सदस्य सचिव SP सुबुद्धि को हटा दिया है। उनकी जगह मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक को सदस्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। पटनायक ने गुरुवार को कार्यालय पहुंचकर कार्यभार भी संभाल लिया। सुबुद्धि पिछले 4.5 साल से पद पर थे। उत्तराखंड में पिछले दिनों बड़ी संख्या में उद्योगों बंदी के नोटिस जारी करने को सुबुद्धि को पद से हटाने की वजह माना जा रहा है। उक्त कार्रवाई से उद्योगों में नाराजगी है। सुबुद्धि को लंबे समय से 3 महत्वपूर्ण चार्ज दिए जाने से विभागीय अफसरों में भी नाराजगी थी। उधर कुछ माह पूर्व NGT ने मुख्य सचिव को सुबुद्धि के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिया था। कहा गया था कि सुबुद्धि हरिद्वार में पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई के मामले में सुबुद्धि ने NGT को गुमराह किया, जो सदस्य सचिव जैसे अधिकारी को शोभा नहीं देता। इसके बाद से सरकार पर सुबुद्धि को हटाने का दबाव था। उत्तराखंड सचिवालय SC/ST कार्मिक बहुउद्देश्य मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने विधानसभा सचिवालय में सूचनाएं उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। समिति ने संबंध में विधानसभा अध्यक्ष दुख खंडूरी को पत्र लिखकर सूचनाएं उपलब्ध कराने और ST/SC का बैकलॉग रजिस्टर बनाने की मांग की है। समिति अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जनवरी 2022 में विधानसभा सचिवालय से RTI के तहत कई सूचना मांगी है। संबंध में अभी तक जानकारी नहीं दी गई। अपीलीय अधिकारी के पास अपील के बाद भी बात नहीं बनी। सूचना आयोग में भी अपील की गई है। हल्द्वानी जाम में सामान्य लोग तो दूर, एम्बुलेंस से स्कूल बसों का फंसना आम बात है। नैनीताल रोड में होते हुए 20 महिला व STS जाना पड़ता है। यहीं से अधिकांश एम्बुलेंस निकलती है, लेकिन यही मार्ग जाम के लिए आम है। यहाँ आए एम्बुलेंस में बैठे मरीजों और तामीरदारों की जान हलक में आ जाती है। 1 से 1.5 घंटा देरी से घर पहुँचना स्कूली बच्चों की आदत सी हो गई। गुरुवार शाम कालाढूंगी रोड पर फिर लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। लाल डांट, ऊंचा पुल, कुसुमखेड़ा सहित मुखानी चौराहा, कालाढूंगी चौराहा, कालू साई मंदिर, मंगल पड़ाव, रामपुर रोड, बरेली रोड, निकट STS, निकट वेस्ट, निकट महिला अस्पताल, निकट रोडवेज, बनबुलपुरा रोड सहित कई अन्य स्थान ऐसे हैं जाम की समस्या बनी रहती है। रुद्रपुर जाने के लिए निकले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े TP नगर के पास जाम में फंस के कुछ ही देर हुई थी कि दोनों अधिकारियों का पारा चढ़ गया। देखते ही देखते थाने चौकियों में फोन धनधनाने लगे। करीब 12 मिनट तक जाम में फंसने के बाद अधिकारियों ने इसे घोर लापरवाही माना। कार्रवाई करते हुए DIG ने SSP को
टीपी नगर चौकी प्रभारी संजीत कुमार राठौर को हटाने के निर्देश जारी कर दिए। एसएसपी पंकज भट्ट ने निर्देश का पालन करते हुए चौकी प्रभारी को बनफूलपुरा भेज दिया, जबकि बनफूलपुरा के एसआई पंकज जोशी को टीपी नगर चौकी का प्रभारी बना दिया गया। दूसरी तरफ जनता रोज जाम की समस्या जूझ रही है। एम्बुलेंस तक को रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जनता की समस्याओं पर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता। अफसर हो या आम जनता, लोग किसी को भी जाम के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। शिकायत पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्लान बनाया जाएगा। डॉक्टर नीलेश आनंद भरण, डीआईजी कुमाऊं। नैनीताल, इस वर्ष आदि कैलाश यात्रा को चारधाम के तर्ज में कराया जाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसके रोड मैप तैयार कर लिया, जिसमें कुमाऊं के सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि यात्रा का संचालन निजी कंपनी की ओर से कराया जाता है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आदि कैलाश की यात्रा नए साल में निजी कंपनी ऑपरेटर की मदद से होगी। दरअसल आदि कैलाश यात्रा के इतिहास में इस साल सबसे अधिक 900 यात्रियों ने KMBN के जरिए यात्रा की है। इसकी मुख्य वजह आदि कैलाश तक सड़क मार्ग से जुड़वाने के साथ ही निजी कंपनी के द्वारा यात्रा को लेकर की गई मार्केटिंग भी है। निगम को यात्रा संचालन में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। ऐसे में निगम इस वर्ष फार्मूले को अपनाते हुए 2023 की यात्रा में प्राइवेट कंपनी ऑपरेटरों की मदद से संचालित करने की कोशिश में है, जिसके लिए यात्रा को संख्या का लक्ष्य बढ़ाकर 1500 रखा गया है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB की टीम ने गुरुवार को लालकुआं रेलवे स्टेशन में छापेमारी की। मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक CCS RS तोमर को 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनके कमरे में करीब 9 घंटे की छानबीन में पूछताछ की गई। इसके बाद टीम उन्हें लेकर देहरादून रवाना हो गई। CBI की देहरादून इकाई की ACB टीम को लालकुआं निवासी व्यवसायी ने शिकायत की थी। कहा था कि लालकुआं रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक RS तोमर ट्रेन से माल की बुकिंग के लिए समय पर माल की डिलीवरी और लोड करने के लिए रिश्वत की मांग करते हैं। 7 दिसंबर को हावड़ा के लिए माल बुक किए गए, जिसके एवज में RS तोमर ने 3,000 रुपये रिश्वत मांगे। इससे पूर्व में उन्होंने 4,000 रुपये बतौर रिश्वत मांगे थे। 7,000 रुपये रिश्वत की रिमांड पूरी बात व्यापारी द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली गई थी। शिकायत के बाद CBI की टीम ने सुबह करीब 10:30 लालकुआं स्टेशन में छापामारी की और मुख्य वाणिज्य अधीक्षक को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शाम के 7 बजे मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को गिरफ्तार कर CBI की टीम देहरादून रवाना हुई। वहां CBI की इस कार्रवाई से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। चारों ओर कार्रवाई की चर्चा चल रही थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कोटा के 3 वर्षीय कार्यकारिणी को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुवार को चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरे गए। इस दौरान प्रत्येक पद के लिए एक दावेदार की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश पपने ने बताया कि सभी पदों पर एक नामांकन पत्र भरा गया है। सभी नामांकन पत्र की जांच कर ली गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी पदाधिकारी का निर्विरोध चुना जाना तय है। परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर ललित तिवारी, महिला उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर नीलू लोथियाल, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर दीपक कुमार, महासचिव पद पर डॉक्टर विजय कुमार, संयुक्त सचिव डॉक्टर संतोष कुमार एवं डॉक्टर दीपाक्षी जोशी ने नामांकन किया है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल और कुमाऊं ट्रांसपोर्ट यूनियन संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश की खनन और परिवहन नीति का विरोध किया। दोनों नीतियों के खिलाफ व्यापारियों ने गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर में प्रदर्शन किया। मांग उठाई गई कि राज्य सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर जल्द समाधान निकालना होगा। कुमाऊं ट्रांसपोर्ट यूनियन संयुक्त मोर्चा के दया किशन शर्मा ने कहा कि वाहन स्वामियों के ऊपर GPS लगाकर फिटनेस फीस बढ़ाकर अतिरिक्त भार डाल दिया गया। इनका कड़ा विरोध किया गया। कुमाऊं मंडल प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर का अधिकांश व्यवसाय गोला खनन उद्योग से जुड़ा हुआ है। मोटर पार्ट्स व्यापारी, टायर ट्यूब, बैटरी, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वाले, मोटर मैकेनिक, वेल्डर मैकेनिक, चालक, परिचालक, फैब्रिकेटर सभी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। गोला में खनन समय से खनन शुरू न होने से डंपर स्वामी के साथ इन सभी के आगे भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि राज्य सरकार की खनन नीति में सुधार की जरूरत है। पड़ोसी राज्य UP के मुकाबले उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा रॉयल्टी वसूली जा रही है। ऐसे में मटेरियल के दाम बढ़ने से अधिकांश व्यवसायी पड़ोसी राज्य में शिफ्ट हो गया है। अधिकांश वाहन स्वामी अपने यहाँ सरेंडर कर चुके हैं। मांग उठाई कि राज्य सरकार को इसका संज्ञान लेकर समाधान निकालना होगा। प्रदर्शन करने वालों में ललित रौतेला, जसवीत सिंह, मयंक जोशी, राजकुमार सिंह नेगी, नवीन चंद मेलकानी, ललित रौतेला, धीरज जोशी, भूपेंद्र सिंह, पम्मी गुजराल आदि मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि भाजपा सरकार में प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य में औद्योगिक विकास दर 47% पहुंच चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। राज्य सरकार 70% लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। भाजपा के
कुमाऊं संभाग कार्यालय में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों ऐतिहासिक महिला आरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया है और दोनों विधेयक जनता के लिए हितकारी साबित होंगे। 70% लोगों का रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार बीरचंद, गढ़वाली, बागवानी, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा दे रही है। कहा कि गुजरात में भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। राजभवन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पारित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजभवन की मंजूरी के बाद इस विधेयक को विधायी विभाग के जरिए विधानसभा सचिवालय को भेजा जाएगा। विधानसभा के शीत सत्र में सरकार ने 5,440 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। विधायी विभाग ने 2 दिन पूर्व 13 अन्य विधेयकों के साथ इस विधेयक को भी राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा था। अब राजभवन ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। जरूरत की प्रेस से नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के बाद अब सरकार इस बजट का उपयोग विकास कार्यों के लिए शुरू कर पाएगी। पिथौरागढ़ लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में बीएड फाइनल सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ अध्ययनरत दो नहीं बल्कि बीएड कर रहे सभी 53 छात्र छात्राएं फेल हो गई हैं। महाविद्यालय प्रशासन इसे तकनीकी खामी बता रहा है। वहीं परीक्षा परिणाम देख छात्र छात्राएं हैरान और परेशान है। नगर के LSM महाविद्यालय से 53 छात्र छात्राएं बीएड कर रही हैं। बीते सितंबर माह में उन्होंने फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं दी। शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय ने बीते रोज परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। गुरुवार को कई छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपना रिजल्ट देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। एक के बाद एक कई छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण होना पाया गया। बाद में महाविद्यालय प्रशासन ने जानकारी ली तो सभी के अनुत्तीर्ण होने की सूचना मिली। छात्र छात्राओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि इंटरनल प्राप्तांकों को जोड़े बगैर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम में इंटरनल प्राप्तांक अंकित ही नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड के जीएसटी राजस्व में इस साल अभी तक 1400 करोड़ रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। जीएसटी चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान को इसके मुख्य वजह माना जा रहा है। विदित है कि उत्तराखंड का जीएसटी राजस्व पिछले साल 3600 करोड़ रुपए के करीब था, जबकि इस साल नवंबर तक ही प्रदेश को राज्य जीएसटी के रूप में 1500 करोड़ का राजस्व मिल चुका है। हाल में वित्त विभाग की ओर से राजस्व को लेकर तैयार की गई तुलनात्मक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। विभाग का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 2000 करोड़ के पार करने जाने का अनुमान है। विदित है कि सरकार ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए इस साल जीएसटी चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। माना जा रहा है कि इसकी वजह से राजस्व में इजाफा दर्ज हुआ। राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से सालाना 6000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन ने इस वित्त वर्ष में अभी तक 1400 करोड़ अधिक राजस्व मिलने की पुष्टि की।